साथ मैं अदिति त्यागी। तो देश में आप जानते ही हैं कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले 40,000 की गिनती को पार कर चुके हैं। 1,300 से ज्यादा लोग, जी हां 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना संक्रमण के 2,487 नए मामले सामने आए हैं। मैं 24 घंटों की बात कर रही हूं और इन्हीं 24 घंटों में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत देने वाली एक खबर है और वो ये कि करीब 11,000 लोग कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। और आज हमारे स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाले ऐसे ही एक दो नहीं बल्कि 6 जाबाज, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके यानी देश की जनता के सवालों के जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार। आपको जल्दी से बता देती हूँ, हमारे साथ दिल्ली पुलिस, जो कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में फ्रंट लाइन वॉरियर्स है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल इंद्रराज यादव जी हैं। कांस्टेबल विकास कुमार हमारे साथ हैं, जिन्हें दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनाती के बाद ये कोरोना संक्रमण हुआ था। आज आपको बता दें, ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दिल्ली से ही आपको बता देती हूँ, हमारे साथ रोहित दत्ता हैं, हमारे साथ डॉक्टर विबुध प्रताप सिंह है और नोएडा से हमारे साथ सिद्धार्थ सक्सेना और अनुग्रह पांड्या है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, इस शो की शुरुआत करूं, सबसे पहले बात इंद्रराज यादव जी मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आप कोरोना वॉरियर भी हैं और आप कोरोना सर्वाइवर भी हैं। आप दो भूमिकाओं में हैं। सबसे पहले तो आपको पता कब चला कि आप कोरोना पॉजिटिव है? आपको सिम्टम्स आए या आपने टेस्ट कराया, कैसे पता चला? मुझे कोरोना का पहले कोई पता नहीं चला। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, पेट्रोलिंग ड्यूटी, बीट की ड्यूटी, पिकेट ड्यूटी, जो भी थी तमाम प्रकार की ड्यूटी कर रहा था मैं। तो 13 अप्रैल की बात है, हमारे थाने के इलाके में दिल्ली गेट के पास कोरोना टेस्ट का कोई कैंप चल रहा था। मेरी ड्यूटी वहीं लगी हुई थी, दिल्ली गेट पिकेट पे। तो मैंने अपने एक वैसे ही कि चलो टेस्ट करवा लेते हैं, तो मैंने टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल को आई, जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और मुझे किसी प्रकार के कोई भी सिम्टम नहीं थे, नॉर्मल था एकदम। विकास कुमार जी, जैसे कि अभी आपने सुना, इंद्रराज यादव जी कह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है जब लक्षण नहीं आते लेकिन फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। वही बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले इंद्रराज यादव जी के लिए कही, आप भी वही डुअल रोल में, एक तरफ आप कोरोना वॉरियर, आपको फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ना भी है जहां पर आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इस संक्रमण को लेकर, और दूसरी तरफ आप सर्वाइवर भी, आप फाइटर भी, आपने कोरोना पर जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस समय कि मैं जिस देश से, जो देश के लिए इतना बड़ा जो ये महामारी है, इसके अंदर हमारा इतना योगदान रहा, जिसके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। हम भी आप पर बहुत प्राउड फील करते हैं, हमें भी बहुत गर्व है। आप जैसे लोग हैं जो इस देश की फ्रंट लाइन है कोरोना के खिलाफ जंग में, और बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे शो में आए हैं, आप हमारे शो में आए हैं, और साथ ही इंद्रराज यादव जी भी हमारे शो में मौजूद हैं। इसलिए बार बार मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, आपका ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुआ? इस समय देश के करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, जी न्यूज के दर्शक, आपका ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुआ? आपको डर लगा जब पता चला कि आप भाई कोरोना पॉजिटिव हैं, तो डर लगा? पहली फीलिंग क्या आई मन में? देखिए, डर का तो ऐसा है कि हमें इस बारे में पहले से ही आश्वस्त है कि हम इतना रिस्क ले रहे हैं। ड्यूटी के दौरान जिस तरह से हम बाहर जा रहे हैं, लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लोगों से ना चाहते हुए भी कम दूरी पे जाना पड़ता था, कुछ लोग चल फिर नहीं पाते, उनके लिए भी खाना वहाँ पहुँचाना। तो ये सब हमें पता था कि ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, अगर हम ये नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। और उसके बाद भी हमें काफ़ी भरोसा था, हमारे दिल्ली पुलिस के जो भी सीनियर अफसर्स हैं, हमारे डीसीपी साहब, एसएचओ साहब, एसीपी साहब, जितने भी हमारे सीनियर अफसर हैं, और कमिश्नर साहब भी, और सभी के लिए मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जब भी हमें पॉजिटिव का पता लगा, उसके बाद इन्होंने हमें लगातार हमसे संपर्क रखा और किसी तरह का भय और निडर होकर इसका सामना करने की हमें सलाह दी, जिसके ऊपर हम चले। हमारे साथ आपको बता देती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी इंद्रराज यादव जी से, और विकास जी से भी जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की बातचीत
उनकी हो रही है। जी, ड्यूटी पर वापसी हो गई सर? अभी ड्यूटी पे वापसी नहीं है, हमें डॉक्टर ने क्वारंटीन के लिए एडवाइज किया है। उसके बाद हम ड्यूटी पर आएंगे और हम ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल फिट हैं और ड्यूटी करने के लिए तैयार है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यूटी दी जाएगी, हम इसी भी टाइम करने को तैयार हैं। तो इलाज कैसे हुआ? अभी जो तमाम दर्शक हमारे आपको इस वक्त देख रहे हैं जी न्यूज पर, वो जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना संक्रमण है, ये जो कोरोना वायरस है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या मतलब आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रही? हमारा जब पॉजिटिव आया था उसी टाइम हमें सीनियर अफसरों ने तुरंत उसी टाइम मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एडमिट करवा दिया था और मैं अपने सीनियर ऑफिसर डीसीपी, सीपी साहब, तमाम जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, एसएचओ साहब और थाने का जो तमाम स्टाफ है, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक तो मेंटली रूप से इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारे परिवार से भी लगातार कंटिन्यू बात की। अगर उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत हुई, उन्होंने तुरंत दिक्कत को दूर किया। और एक हमारा जितने भी पॉजिटिव हैं दिल्ली पुलिस का स्टाफ, उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसका तुरंत उसी टाइम उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर से जाते हैं, मैं सबसे पहले सिम्टम के बारे में पूछा तो हमारे कोई सिम्टम तो थे नहीं और हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे 4-5 दिन हमें कुछ टेबलेट्स दी गई, दवाइयाँ दी गई, उसके बाद कोई दवाई नहीं दी गई। रेगुलर हमारा बीपी चेकअप करते थे और उसके बाद डॉक्टर्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी हमें सपोर्ट किया और हम भी बिल्कुल हमको इतना अपने आप पर भरोसा था कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच से बड़ी बड़ी चुनौतियों पर जीत दर्ज की जा सकती है। इंद्रराज यादव जी, आपको याद है कौन से टैबलेट्स आप खाते थे, कौन सी वो मेडिसिन थी, दवाइयाँ थी जो आपको दी गई, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? मेडिसिन एक तो एंटी फ्लू थी, इसी प्रकार की कोई मेडिसिन थी। उनका 5 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती। हमारे साथ रोहित दत्ता भी हैं। रोहित दत्ता, आपके लिए ये जो चैलेंज था, ये चुनौती थी, आपको कैसे पता चला, फिर ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ, बताइए। आपने कोरोना के खिलाफ ये जंग कैसे जीती? नमस्कार, मैं एक्चुअली यूरोप गया था और यूरोप से मैं वापस आया 25 फरवरी को और वापस आके मुझे फीवर हो गया 25 को ही 99.5। तो मैं अपने फिजिशियन के पास गया, उन्होंने बोला कि लगता है 26 तारीख को मैं फिजिशियन के पास गया और उन्होंने बोला लगता है आपका थोड़ा सा गला खराब है, आप ठीक हो जाएंगे, तो आप 3 दिन की दवाई ले लीजिए। जैसे ही मैंने दवाई ली 28 को मैं ठीक हो गया सुबह, मगर 28 रात को मुझे वापस फीवर हो गया 99.5। मैंने उसको सोचा कि मेरे को जनरली बुखार होता नहीं है, तो मैं अगले दिन गया डॉक्टर के पास, उन्हीं फिजिशियन के पास, और मैंने बोला आप मेरा चेक करा दीजिए, मैं यूरोप से आया हूँ। और तब तक यूरोप में काफी कोरोना के केसेस हो गए थे। मैं 29 फरवरी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गया और 1 मार्च को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव की आई, और जिसकी वजह से मैं अनलकीली दिल्ली का पहला कोरोना पेशेंट बना। मैं उसी दिन रात को उन्होंने मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया 1 को ही, और 2 से मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू हुई। मेरे टाइम पे जब तक मैं था वहां पे मेरे मेडिकेशन कंटिन्यूअसली, जब तक मेरी 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं आ गई तब तक चलती रही, और मैं 14 मार्च को मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो करीब 2 हफ्ते आप हॉस्पिटलाइज रहे? करीब 2 हफ्ते? जी, पूरे 2 हफ्ते हॉस्पिटलाइज रहा, जो आइसोलेशन वार्ड में इन सफदरजंग। रोहित जी, कौन सी कंट्री घूम के आए थे आप? कहाँ से आए थे? परिवार भी क्या साथ में? जी नहीं, मैं एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में इटली गया था और हंगरी गया था। और इटली, हमारे दर्शक जानते ही हैं कि इटली में इस संक्रमण से जितना नुकसान हुआ है जान का, उसने
सबको ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि इटली ने क्यों लॉकडाउन पहले ही नहीं लगा दिया, क्यों चूक की गई, वहां पर ढिलाई क्यों थी, इस कोरोना वायरस के संक्रमण को कम क्यों आंका गया। लेकिन हम इस शो में पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आप तक हिम्मत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोरोना पर जंग जीतने वाले वॉरियर्स की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानना चाहेंगे। कौन सी बड़ी बात इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आपके जहन में आई, आपको अपनी लड़ाई में देखने को मिली है, आपने एक्सपीरियंस की है, जो इस वक्त जी न्यूज के मंच के माध्यम से आप हमारे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? अदिति, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर खुद हूं और मैं बताना भी चाहूंगा कि कोरोना को हमें ये नहीं समझना है कोरोना का मतलब मौत है। सबसे पहली बेसिक बात, भय हिंदुस्तान में इसका बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा स्टिग्मा और बहुत ज्यादा इसके बारे में रूमर्स हैं। 80 to 85% जो मरीज होते हैं वो एसिम्टोम बहुत ही कम सिम्टम के साथ रहते हैं और उसमें से भी 30 से 35% एसिम्टोमेटिक रहते हैं। कितना परसेंटेज आपने कहा असिम्प्टोमेटिक रहते हैं? 80 to 85% होता है जो माइल्ड होता है और उसी का 80-85% में 30 to 35% एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ये डाटा वर्ल्ड ओवर डाटा है, इंडिया में डाटा डिफरेंट आएगा बिकॉज अभी जो हमारा जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, जहां से आज तमिलनाडु की रिपोर्ट थी कि वहां के हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारे 1400 केसेस में कोई भी अभी सीवियर नहीं है, तो इंडिया का डाटा और अच्छा और इम्प्रूव के साथ आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, हमें यह समझना चाहिए कि कोरोना का मतलब हमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपको अपना मेंटल बैलेंस रखना, आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सबसे स्ट्रांग रखना है, आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। मैं बताऊं, ये एक लड़ाई जैसी सिचुएशन है। मेरे भाई कारगिल एक्स वेटरन रहे हैं, कारगिल हीरो रहे हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर, उनसे भी मेरी बात हुई थी और हमें इसको एक जंग की तरह ही लेना है। पहली चीज, नेगेटिविटी अपने आप से दूर रखनी है, दिन में कोई भी अपने आप को नेगेटिव ख्याल नहीं आने देना है। सेकंड, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखना है। मैं आपको बताऊं अदिति, मेरे कई सारे ग्रुप हैं जिसमें इंडिया के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर होंगे, उसमें जब अपना फेक न्यूज मैंने पढ़नी शुरू करी तो आप समझ सकते हो फेक न्यूज कहां तक हमारे अंदर तक घुसी हुई है। सोशल मीडिया को हमें सबसे पहले ब्लॉकआउट करना है। हमें पूरे दिन अपनी पॉजिटिव एक रूटीन रखनी है, पॉजिटिव अपने विचार रखने हैं, उसी से हम इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल के आएंगे। कुल मिला के जहां जितनी दवाएं इंपॉर्टेंट है, जितना न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, उतना आपको मेंटल बैलेंस, आपकी उतनी मानसिक एक पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। डॉक्टर विभूत दत्ता, आप माफ कीजिएगा, डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। आपने एक मेंटल मेकअप की बात की, आपने कहा कि पेशेंट को बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। दूसरा, आपने दवाइयों का जिक्र किया। हमने जितना पढ़ा है, क्योंकि आप फेक न्यूज का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और जो जानकारी है उसके हिसाब से तो कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो जब मेडिसिन की बात की जाती है तो वो कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है? अदिति, आप ये समझो, कोरोना एक वायरस संक्रमण है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बॉडी की इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। पहली चीज, जितने भी सपोर्टिव थेरेपी हैं वो आपकी इस इम्यूनिटी की लड़ाई में अभी तक हमें इंप्रूवमेंट की ओर करेंगे। जो अभी दवाई सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है वो रेमडेसिविर, जापान में सबसे पहले यूज हुई है, उसके ट्रायल चल रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉमिसिंग दवा है। इंडिया में गवर्नमेंट का बहुत अच्छा शुरुआत से मैनेजमेंट रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ट्रीटमेंट को एकदम क्लियर कट डिफाइन करा है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म रहे। हमारे यहाँ माइल्ड केसेस में एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। मॉडरेट टू सीवियर मरीजों में हमारे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ, जिसका अभी काफी दिनों पहले काफी चर्चा में था, और डिफरेंट सपोर्टिव मेजर्स दिए जाते हैं। तो माइल्ड मरीज में अपना माइल्ड जो सिम्टम रहते हैं उसमें एंटीवायरल मेडिकेशन ओसेल्टावीर टेमीफ्लू के नाम से आती है, वो दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो जिस मेडिसिन का जिक्र करते हैं, जिसका ट्रायल जापान में चल रहा है, कि ये वही मेडिसिन है जो इबोला को ट्रीट करने के लिए भी यूज की गई है? यस, इबोला से इस बीमारी, चूंकि इसका और इबोला से हमको काफी इसमें कई सारी सिमिलैरिटी आई। जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल था वो भी इबोला में पहले यूज हुआ था और उसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। तो उसी वजह से इसका भी हम लोग सोच रहे हैं। प्रॉब्लम कोरोना के साथ अदिति, आप ये समझो कि हम कोई भी बीमारी की बात करते हैं तो हमारे पास 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के मेडिकल लिटरेचर होते हैं। इस बीमारी का लगभग पहला केस जो वुहान में आया था वो 1 जनवरी को आया था।
जो उन्होंने करा था 31 दिसंबर को। तो कुल मिला के 4 महीने इसको दुनिया को लड़ते हुए हैं। तो इसके बारे में हमारी सारी नॉलेज जो है वो हर दिन, हर घंटे, हर दिन एक नई चीज हमारे सामने आ रही है। मुख्य यहाँ पे बात यही है, इम्यूनिटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। इंडिया में इसके केसेस टचवुड कम है और बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा मृत्यु दर नहीं है। उसके बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे कारण हैं, बट ये सब अभी रिसर्च पे उसमें इश्यू है। ठीक है, हमारे साथ सिद्धार्थ सक्सेना और अनुग्रह पांड्या भी हैं। सिद्धार्थ सक्सेना, आपका रुख करना चाहूंगी। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा? आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा? आपको क्या लगता है इस लड़ाई को जीतने में वो कौन सी ऐसी बात थी या वो कौन सा ऐसा की फैक्टर था जिसने आपको कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती दी? नमस्कार। नमस्कार। मेरी फैमिली सपोर्ट इज जो बहुत इम्पोर्टेंट था ऐसे टाइम से। अभी तक सबने बात करी कि पॉजिटिव रहना चाहिए और माइंडसेट नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, वो एक तो इम्पोर्टेंट चीज है ही है। बाकी अपनों की सपोर्ट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली में सिर्फ अकेले मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी हुआ था, तो हमने आपस में एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया और यही रीजन था कि हम लोग इससे उबर पाए, वरना ये बहुत मुश्किल था। एक ये सोशल स्टिग्मा होता है इसमें, इस बीमारी में इंडिया में, और एक ये मेंटल बहुत ज्यादा रहता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल। तो आई थिंक जो मेरी फैमिली थी उन्होंने बहुत ज्यादा इसलिए आई थिंक इसलिए वी वर एबल टू ओवरकम। हाँ, आपने सिद्धार्थ सक्सेना जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है, ये जो स्टिग्मा वर्ड है, और ये हमारे कई सारे पैनलिस्ट ने पहले भी यूज किया। आपको कैसे पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? और फिर जब आपको पता चलता है, किसी को भी पता चले कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो पहला थॉट जो आता है जहन में वो होता है, अरे मेरी फैमिली को ना हो जाए, फैमिली को ना ये फैल जाए। एब्सोल्युटली। तो मैं जब वापस आया था लौट के, मैं भी यूरोप गया था, मैं डेनमार्क गया था, मेरी कंपनी के काम से गया था। जब मैं वापस आया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सिम्टम नहीं था। हालांकि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था, बट फिर भी ये इतनी कंटेजियस है ये बीमारी कि आप कितना भी अगर मेजर ले लो, अगर इसे कोई ना कोई आपके अगर बहुत साथ रहता है तो उसको भी होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप घर में आइसोलेट होके इतने ज्यादा आप प्रिकॉशंस या मेजर्स नहीं ले पाते हो। तो अगेन ये सिम्टम्स नहीं थे इसमें। 4-5 दिन बाद मुझे फीवर आया था, तब मैं अपनी जांच के लिए गया। यहाँ पे जिम्स है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और वहां पे मुझे पता लगा। मैं अपनी मदर के साथ गया था, तो मेरी मदर को भी था और मुझे भी था, दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो दिमाग में बीमारी से ज्यादा ये था कि घर में बच्चे हैं, घर पूरे फैमिली है, अगर सबको हो जाएगा तो फैमिली कैसे चलेगी, घर में सब काम कैसे होंगे। तो इट वाज वो ज्यादा दिमाग में चल रहा था। मैं ये जो फैमिली वाला एंगल आप जिसके बारे में बहुत लगातार बात करें, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट ले लेती हूँ अनुग्रह पांड्या जी का। अनुग्रह पांड्या जी, आपके लिए आपको कैसे हुआ ये संक्रमण? आप भी विदेश गए थे, क्योंकि हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा वो फॉरेन गए थे, वहां से हुआ। आपको क्या लगता है कैसे ये वायरस जो था आपकी बॉडी में दाखिल हुआ? और मैं चाहती हूँ कि जब आपको पता कैसे चला, और जब पता चला तो फिर इनिशियल थॉट्स क्या है? वो सोशल स्टिग्मा जिसकी बात तमाम पैनलिस्ट ने की, आपको भी महसूस हुआ कि अब लोग मुझे अलग तरीके से देखेंगे? जी बिल्कुल, नमस्ते। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये चीज थी, ये काफी थी कि लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, आफ्टर ठीक होने के बाद भी लोग कैसे बिहेव करेंगे। जो कि उस टाइम पे ऐसा था भी कि लोग ऐसा ही बोलते थे कि कोरोना हो गया इन्हें, तो पास में नहीं आते थे और ये सब चीजें होती थी। तो वो अच्छी भी बात है खैर। बट जो मुझे हुआ था, मैं भी आउटसाइड इंडिया गया था और इंडोनेशिया गया था, तो वहां से मुझे ये कोरोना वायरस लग गया था। और मैं आने के बाद 16 डेज तक टोटल सेल्फ आइसोलेटेड था, और इसी बीच मैंने टेस्ट करवा दिया था और अनफॉर्चुनेटली मैं पॉजिटिव निकल आया। मैं भी जिम्स नोएडा में ही ट्रीट हुआ था। वहां पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने काफी मदद की थी हमारी, काफी पॉजिटिव रहने, काफी बूस्ट करा था, फैमिली ने काफी बूस्ट किया था हमें। तो वापस आने के बाद जो आप कह रहे हैं कि जो सोशल स्टिग्मा वाली चीज है वो रही थी हमारे साथ भी। हमें भी आस पड़ोस वाले लोग कह रहे थे कि आप वहीं जाइए, वहीं रहिए। ठीक होने के बाद भी हमें यही कहा जा रहा था कि हम यहाँ नहीं रहें। बट हम लोग टोटली आइसोलेटेड थे, जैसा कि हमें कहा था कि 14 डेज तक टोटल आइसोलेटेड रहना है। आफ्टर 2 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी ये सेल्फ आइसोलेशन था, घर पे थे। आफ्टर 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी हमारी,
ट्रीट होने के बाद, हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद, जब हम 2 नेगेटिव आ गई थी, उसके बाद हम होम आइसोलेटेड थे। अच्छा, फैमिली में कौन कौन था? फैमिली को लेकर किस तरह के कंसर्न्स थे? फैमिली में मी एंड मेरी वाइफ, हम लोग यहाँ रहते हैं। बाकी फैमिली हमारी गांव में रहती है। तो फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ को नहीं हुआ पॉजिटिव, शी इज नेगेटिव एंड अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये जो लोग कह रहे थे यहाँ पे मत रहिए, वहां जाइए, ऐसे कीजिए, फिर कैसे हैंडल किया? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं चाहती हूँ हमारे इस पैनल डिस्कशन में इस पे बात हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर जो लार्जली परसेप्शन है वो अछूत वाला है। कोट अनकोट लोगों को लगता है कि अरे कोरोना पॉजिटिव है, इससे बचकर। एक तो जो अछूत वाला कहना, और वो तो ठीक है, मतलब वो सह लेते हैं, पर जब फिजिकल हार्म होने आ जाता है, खैर मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा कोई नहीं हुआ, पर कई लोगों के साथ हुआ भी, वो काफी डराने वाली चीज है। मेरे साथ ऐसा था कि मेरे लैंडलॉर्ड वगैरह वो साथ थे हमारे, आस पड़ोस वाले ना कर रहे थे, पर लैंडलॉर्ड ने हमारा साथ दिया था। हमने बोला था कि हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे, 14 डेज तक टोटल आइसोलेटेड रहेंगे। और इस तरह की जब बात हुई तब लोग माने की, और फिर उन्होंने फिर कोई पंगा नहीं हुआ। और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जी टोटली आइसोलेटेड। और यकीन मानिए बहुत खुशी है आप लोगों को इस पैनल में एक साथ देखकर। आप लोगों ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती है, ये बहुत उम्मीद देने वाली है। लोगों में एक जोश और जज्बा भरने वाली आपकी कहानी है, और इसीलिए जी न्यूज ये कहानी करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल इंद्रराज यादव जी और साथ ही कांस्टेबल विकास कुमार जी भी लगातार बने हुए हैं। ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब इन्हें संक्रमण हुआ है। इंद्रराज यादव जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। यहाँ पर एक बड़ी बात, आप लोग ड्यूटी कर रहे थे, आप लोग जो आपका धर्म है, क्योंकि कर्म ही सेवा है, आप लोग इसी फिलॉसफी में यकीन रखते हैं। परिवार की चिंता हुई? क्या हो रहा था जब आप ड्यूटी कर रहे थे? तो घर जा रहे थे, अगर घर जा रहे थे और जब ये संक्रमण की पुष्टि हुई, इस वायरस की पुष्टि हुई, तो फिर लगा अरे परिवार का क्या होगा, उन्हें ना हो गया हो? जी, मैं लगभग 1.5-2 महीने से ड्यूटी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना बीमारी की वजह से यहीं पे रुके हुए थे, थाने में रुके हुए थे। 1.5-2 महीने से घर नहीं गया था। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत मतलब मन में था कि मतलब परिवार तो ठीक है हमारा, कम से कम परिवार में किसी प्रकार कोई भी संक्रमण नहीं हुआ। और दूसरी बात, जब मुझे पॉजिटिव आया तो मेरे भाई को सूचना दी मैंने सबसे पहले, और मैंने ये भी बोला कि परिवार में किसी और को ना बताए, बच्चों को ना बताए, मदर है मदर को ना बताए, वाइफ को ना बताए, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा समस्या, अपने ज़्यादा प्रॉब्लम परिवार की होती है, क्योंकि परिवार वाले ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं फिर। इसीलिए मैंने ये बात अपने बच्चों से, मदर से छुपा के रखी और अपने भाई को तुरंत इसके बारे में बताया और उसको भी समझाया कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। बहुत हिम्मत, बहुत हौसला, बहुत संयम चाहिए कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतने के लिए, जो कि आप सभी ने दिखाया है। विकास कुमार जी, कांस्टेबल विकास कुमार जी, आऊंगी मैं आपकी टिप्पणी लेने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें 2 बातें बहुत अहम है। एक, परिवार का रोल, अपनों की चिंता इस वायरस से संक्रमित होने के बाद, और दूसरा ये जो सोशल स्टिग्मा कुछ लोगों ने बना दिया है। जो लोग सोचते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बाद लोगों के जो कंसर्न्स जाग जाते हैं, जो लोगों की चिंताएं जाग जाती हैं, उसको किस तरह से टैकल किया गया और कैसे आगे उसको एड्रेस किया जाएगा, ये वो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जिन पर और तफसील से बात होनी चाहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। जी, मैंने उनको वो बोले कि मैंने वीडियो कॉल वगैरह बोले हम वीडियो कॉल करेंगे, ये करेंगे। मैंने कर लो, बाकी हमारा टेस्ट वेस्ट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट हो रहा है, जैसे ही रिपोर्ट ठीक आएगी हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जल्दी से रिपोर्ट नेगेटिव आई और हम डिस्चार्ज हो गए। तो जब डिस्चार्ज हुआ तो उसके बाद में उनको पता लगा, तो उनकी काफी फीलिंग्स आई निकल गई कि आपने हमें बताया नहीं, इस तरह का आपसे लड़ाई झगड़ा भी किया, पहले क्यों नहीं बताया? जी, ऐसा तो कुछ हुआ, बता दीजिए। लेकिन अब वो बहुत खुश है, उन्हें इस बात का गर्व है कि जी।
इसी लाइट नोट पर मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे फैमिलीज इसे हैंडल कर रही हैं, फैमिलीज के लिए कितना बड़ा कंसर्न है। आपने दूसरे पैनलिस्ट को भी सुना होगा, जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव आता है उसका पहला कंसर्न फैमिली की तरफ जाता है। जब एक शख्स कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इनफैक्ट अदिति, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको हल्के से भी लक्षण लगते हैं बुखार के, हल्के से भी आपको लगता है किसी के कांटेक्ट में आए हैं। मैं अपनी खुद की कहानी बता रहा हूँ कि मैं जब आया था मुझे कोई फीवर नहीं था, मुझे कोई वैसे मेजर सिम्टम नहीं थे, मेरे को ट्रैवल हिस्ट्री थी जिसके लिए मैंने टेस्ट कराया। आइसोलेशन बहुत इम्पोर्टेंट। मैं फ्रांस में एक एडवांस कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए 3 महीने के लिए फेलोशिप होती है, उसके लिए गया हुआ था वहां पे। उसकी वजह से मैं वहां पे था और वहां से पेरिस में था, पेरिस के सबब है, वहां पे था और वहां से फिर मैं वापस आया था। आइसोलेट का मैं आपको बताऊं कि जो मेडिकल टर्म है आइसोलेट, उसको कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइसोलेट का मतलब ये है जिनके पास है सुविधा, एटलीस्ट कमरा अपना सेपरेट कर लें, वॉशरूम सेपरेट कर लें और अपने खाने पीने के बर्तन अलग कर लें, 6 फीट का डिस्टेंस रखें, हैंड वॉश के 6 स्टेप होते हैं, किसी भी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, उसको पालन करें। मैं जब आया था मेरे कोई सिम्टम नहीं थे, मैं आते ही आइसोलेट हो गया था, हॉस्पिटल में भी अपने बता दिया था कि मैं नहीं आऊंगा और मैं आते ही आइसोलेट हो गया था। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में फर्क होता है, मैं आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ। और जिस दिन मेरी जब रिपोर्ट आई पॉजिटिव, उसके बाद मेरी चिंता मेरे परिवार के लिए थी। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ। आप छोटे छोटे संक्षेप में क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या अंतर होता है, 2 लाइनों में आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आइसोलेशन मतलब होता है, आइसोलेशन आप स्ट्रिक्ट फॉर्म समझ लीजिए क्वारंटाइन का। क्वारंटाइन में तो ये हुआ कि भाई ये बिल्डिंग क्वारंटाइन है, हमारा इससे कोई आपसी संपर्क नहीं है, अंदर अगर 2 लोग एक साथ रह रहे हैं तो वो एक कमरे में रह सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि वहां पे हम इंटर पर्सन जो 2 आदमी हैं उनमें भी, या कोई कपल रह रहा है तो उनमें भी डिस्टेंस अपना मेंटेन रखेंगे। 6 फीट का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, अलग कमरा हो बहुत अच्छी बात है, अलग वॉशरूम हो बहुत अच्छी बात है, खाने के बर्तन अलग हो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने किसी कॉन्टैक्ट को नहीं आना है साथ में। अदिति, उसका नतीजा ये रहा कि मेरे परिवार में मेरी वाइफ का, मेरी डॉटर का, दोनों का टेस्ट जो था वो नेगेटिव आया। और मैं आपको बताऊं, जिस आया 98% मैं उसी दिन सही हो गया था, मुझे उसके बाद कोई चिंता नहीं थी। किसी भी मरीज का सबसे बड़ा डर यही होता है उसकी वजह से किसी और को ना हार्म पहुंचे। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अपने पेशेंट के लिए भी यही सोचता हूं और घर के लिए भी यही सोचता हूं कि अगर कहीं पे किसी को मेरी वजह से हो, वो मेरे लिए ज्यादा दिक्कत है। अभी ये जैसे जैसे बीमारी अभी ये रहेगी, ये अचानक से गायब नहीं हो जाएगी। अगर कभी लगता है किसी मरीज को मुझे बुखार है, कभी लगता है वो किसी के संपर्क में आ गया है, तो बेटर है जब तक टेस्ट ना हो जाए तब तक वो आइसोलेट रखे अपने आप को, टेस्ट का रिजल्ट आ जाए तब तक वो आइसोलेट रखे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोरोना के 3 मेन फंडामेंटल जो एक प्रिंसिपल होते हैं, मूलभूत सिद्धांत होते हैं। पहला है आइसोलेशन, दूसरा है टेस्टिंग और तीसरा है ट्रीटमेंट। आइसोलेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्टिंग और ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रोहित दत्ता, ये जो हम सोशल स्टिग्मा डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर बहुत तफसील से बात कर रहे हैं, और आपने भी ये परिवार का यहाँ पर जिक्र किया था, आपके लिए वो अनुभव कैसा रहा? आपके नेबर्स, आपकी सोसाइटी, आपके ऑफिस वाले लोगों ने कैसे लिया इस खबर को कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं? मैम, मेरे टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम हुआ था दिल्ली में किसी को, और आप सोच नहीं सकते कि लोगों ने कितने रूमर्स क्रिएट किए। आज जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आप ये सोशल मीडिया से हट जाइए। देखिए, पेशेंट हट सकता है सोशल मीडिया से, मगर परिवार नहीं हट सकता। परिवार के ऊपर इतना बर्डन आया और एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता था कि कोरोना वायरस मतलब आप डेथ बेड पे हैं, तो वो ऐसा पैनिक क्रिएट कर देते हैं लोग अपनी दहशत की वजह से। पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को, दोनों को बहुत क्रिएट कर देते। मगर मेरे नेबरहुड में कोई स्टिग्मा नहीं आया। एक्चुअली हमें पता भी नहीं चला मैम, क्योंकि हमारी पूरी घर को ही क्वारंटाइन कर दिया था। मैं तो हॉस्पिटल में चले गया और हमारे घर पे जितने भी लोग थे, जो 4 मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको होम आइसोलेशन कर दिया। बट लोगों को मैम दहशत है, उनको समझ नहीं आती थी उस टाइम पे। अभी तो फिर भी लोगों को पता चल रहा है कि क्या होना है, क्या कर रहे हैं, बदतमीजी मत कीजिए। बट पैनिक अलग तरह का था। आप समझिए, मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ
कि मेरी पीड़ा कोई सोच नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल मैं इमेजिन कर सकती हूँ, और यकीन मानिए लोग भी इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अभी हमें इसके साथ रहना है, तो एहतियात और सावधानी हमें लगातार बरतनी होगी। लेकिन आपने जो यहाँ पर बात की है, मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग ये होगा, और खासतौर पर ये देखते हुए कि ये शुरुआत थी जब लोगों में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ये जो जागरूकता बनी है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनी है, एक ओवर अ पीरियड बनी है। लेकिन आपके कंसर्न्स मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। सिद्धार्थ सक्सेना और अनुग्रह पांड्या, सक्सेना पहले आपसे ये सवाल भी मेरे जहन में आता है, जब आप एक बार कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं, आप रिकवर कर गए, आप ठीक हो गए, लेकिन फिर भी जहन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है क्या कि क्या अगर वापस आ गया तो? आई थिंक इस पॉइंट पे मैं बात करना चाहता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी बंदा रिकवर कर रहा है या जो भी इंसान इससे रिकवर कर रहा है, कि वो बहुत पॉजिटिव सोच रखे। और जैसे और बीमारियां होती है, आदमी ठीक हो जाता है, और कोरोना भी सेम है, ठीक हो गए तो बिल्कुल ठीक हो गए। कोई दिमाग में कोई नेगेटिविटी ना लेके आए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला, आप नेगेटिविटी लेके आएंगे, आप सोशल मीडिया पे चीजें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी, तो उसको बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। बस यही सोचना है। ये पोस्ट रिकवरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल नेगेटिविटी पे ना जाएं, और आप यही सोचें कि आप बिल्कुल फिट हैं, और आगे और कितना फिट हो सकते हैं, कैसे फिट हो सकते हैं, योगा करके, इम्यूनिटी बढ़ा के, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, अनुग्रह पांड्या, आपका कमेंट इसी पर? डर लगता है? हाँ, मतलब जैसे जब ठीक हो गए तब तो ठीक, जो 2 नेगेटिव आ गए उसके बाद तो हम पता ही है हम ठीक हो सकते हैं। पर जैसे अभी कोई स्टडी नहीं आई है कि ये दोबारा नहीं हो सकता, तो हम दोबारा से अगर लापरवाह हो जाएंगे, बाहर घूमने लग जाएंगे, जो भी ठीक होकर आए हैं, तो हो सकता है कि हम दोबारा अफेक्ट हो जाए, क्योंकि मल्टीपल टाइप के वायरस है ये, सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है, मल्टीपल स्ट्रीम है। हो सकता है आप एक के लिए इम्यून हो गए हो, बाकी के लिए नहीं हुए हो, आप कुछ कह नहीं सकते। इस टाइम पे भी जब आप ठीक हो गए तब भी आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। आप घर पे रहिए, आपको लगे कि आपको फीवर है या ऐसा कुछ है तो आप सेल्फ आइसोलेटेड हो जाइए, और इसी तरीके की प्रैक्टिस जो आप पहले करते थे वैसे करते। हालांकि मैं नहीं मानता कि जो एक बार वो हॉस्पिटल देखकर आ गया है वो कभी ऐसी लापरवाही करेगा अपनी जिंदगी में दोबारा से, और कभी भी इस तरह की चीज नहीं होगी उसके साथ। पर हाँ, लापरवाही नहीं रखनी। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मतलब मेरे लिए तो मैं बोलूंगा कि काफी पॉजिटिव था। मैंने इसे एज अपॉर्चुनिटी लिया था। मेरे पास कई सालों से कई सारी बुक्स पढ़ी थी पेंटिंग में, उन्हें मैंने कंप्लीट किया इस टाइम में। और पर डरावना तो रहता ही है, क्योंकि ये इस एक ही एरिया में आप रहेंगे, कभी बाहर नहीं जा सकते, और आसपास आपके पास कोरोना वाले लोग, पेशेंट हैं, तो डर तो रहता है। और काफी मतलब घर परिवार से दूर हैं आप, और जान की भी है ही, परवाह तो है ही, टेंशन रहती है थोड़ी। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ये बीमारी जैसा कई सारे डॉक्टर ने कहा है कि ये फिजिकल से कम मेंटली ज्यादा है। अगर आप मेंटली पावरफुल है तो आप इस बीमारी को बहुत आराम से बीट कर पाएंगे। सही सेल्फ इम्यूनिटी तभी आती है जब आप खुश रहते हैं, गुड हार्मोन्स निकलते हैं, गुड हार्मोन्स आपको ठीक करने में मदद करते हैं। इस बीमारी के बाद पॉजिटिव रहना आसान हो जाता है क्या, जब इस पर जंग जीत ली जाए तो? हाँ, लाइफ में काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं इसके बाद दूसरी चीजें बहुत आसान लगती है। सिद्धार्थ सक्सेना, इजी हो जाता है इसके बाद लगता है अब तो हर प्रॉब्लम छोटी है, हैंडल कर लेंगे। हाँ, अभी देखा जाए तो यस, ऐसा लगता है कि अभी बाकी प्रॉब्लम तो छोटी है इसके आगे। I really like the smile I really like the smile। सारे पैनलिस्ट जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे स्माइल सबसे अच्छी लग रही है इस पूरे डिस्कशन की हाईलाइट। और इसमें एक मैसेज है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको ऐसे ही स्माइल करते रहना है, ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ये जो फियर है ना, इसे जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं वो आप हमारे पैनलिस्ट की बात अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, आपके जहन में बातें क्लियर हो रही होंगी, आपको जानकारी मिल रही होगी कि इससे डरना नहीं है, इससे भागना भी नहीं है, इससे लड़ना है। जी सिद्धार्थ, जल्दी से आप बात पूरी कर ले सिद्धार्थ सक्सेना, उसके बाद मैं आ रही हूँ कांस्टेबल इंद्रराज यादव एंड विकास कुमार आपका कमेंट लेने के लिए। जी बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे बिल्कुल जैसे आपने बोला, डरना नहीं है, इसको फेस करना है। और जैसे कि डेटा भी दिख रहा है कि ये बीमारी जितना लोगों को डराया है इसने, उतना है नहीं। आप अगर
खुश रहेंगे और अगर आप फेस करेंगे अच्छे से तो एवरीबडी विल बी ओके। लेकिन खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर बीमारी को न्योता दें, आप लापरवाही बरतें, एहतियात बरतिए। हमारे पैनलिस्ट आपसे ये नहीं कह रहे हैं, आप एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ पर सावधानी ही बचाव है। कांस्टेबल इंद्रराज यादव जी, आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि अब सरकार बहुत सारे रिलैक्सेशन, बहुत सारी छूट देने की तैयारी में है। आपको लग रहा है कि दे देनी चाहिए थी ये छूट? आप लोगों का काम तो बढ़ ही जाएगा, आप लोगों के काम में तो काफी इजाफा होगा, ज्यादा लोग सड़क पर आएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से अभी ये छूट नहीं देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर सरकार ने छूट देती तो सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे और ये संक्रमण का ज्यादा खतरा बना रहेगा। जी विकास कुमार जी, आपको क्या लगता है? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मतलब मेरे जहन में चल रही है हॉस्पिटल को लेकर के, जो वहाँ जो कुछ लोगों के दिमाग में ये हो रहा है कि जो उम्र के ज़्यादा हैं, ज़्यादा जिनकी एज हो गई है, उनको अगर कोरोना हो गया तो वो बच नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वहाँ हॉस्पिटल में थे, 64 साल तक के लोग वहाँ नेगेटिव होकर गए हैं, ठीक होकर गए हैं। तो ये दिमाग से आप भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए कि ज़्यादा उम्र के लोगों को इस तरह से मतलब घबराने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं। और अब वहाँ काफ़ी पेशेंट थे जो मैंने देखे हैं, ठीक होकर गए हैं। जी। और ये जो रिलैक्सेशंस की बात की जा रही है, ये जो छूट की बात की जा रही है, आपको लग रहा है सही टाइम है? क्योंकि आपके जो साथी लोग हैं उनके लगातार जो पुलिसकर्मी जो हैं लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी देखिए, जो जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अननेसेसरी जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिनको जो किसी तरह का बहाना करके कोई दवाई लेके निकल रहा है, कोई एक थैली लेके निकल लिया कि मेरे पास तो सब्जी नहीं है, मतलब इस तरह के कुछ अननेसेसरी लोग जो हैं वो सावधान रहें और अपने घर पे रहें। नहीं तो और जो जरूरी सामान है, जो चीज़ के बिना नहीं रह सकता आदमी, वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें हम उसको नहीं रोक सकते। डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह, आपको लग रहा है ये टाइम सही टाइम है छूट देने का, लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने का? हमको चीजों को समझना पड़ेगा। एज एन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होगा लॉकडाउन से वायरस खत्म होगा। लॉकडाउन से ये होगा हमारे पास टाइम होगा अपनी जनता को समझाने के लिए कि इसको कैसे बचा जाए, पहली चीज। सेकंड, हमारे प्रिपरेशन के जो हमारे पास हथियार हैं, पीपीई हैं, दवाएं हैं, वो एक प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। कोई भी कंट्री लॉकडाउन परमानेंटली नहीं जा सकती है, ये एक फैक्ट है। जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वो भी उनको भी लॉकडाउन अपना हटाना पड़ रहा है, बिकॉज लॉकडाउन से एक इकोनॉमिक पैरालिसिस भी होती है। हम सिर्फ कोरोना का लेके हम परमानेंट लॉकडाउन में हमारे को नहीं रख सकते, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक एक फैक्टर भी होते हैं। बीमारी से अगेन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक डाटा बताऊं, हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस में 2,20,000 लगभग हर साल डेथ होती है। हम लोग इतना उससे डरते हैं? नहीं। रीजन है कि हमें पता है उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका बचने का उपाय क्या है। हमको ये समझना पड़ेगा ये वायरस अगले 6 से 8 महीने जब तक हमारे पास एक वैक्सीन नहीं आती, किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा कम्युनिटी में। हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलना पड़ेगा, हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वरना अगर कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी के कम होने की वजह से दिक्कतें आने लगी लोगों के चीजों में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं होगी, बहुत लोगों के पास इतना फंड नहीं होगा कि वो 2-3 महीने। आई डू गेट योर पॉइंट, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले तक, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई क्लस्टर इन्फेक्शन है, क्लस्टर संक्रमण हुआ है, कम्युनिटी संक्रमण नहीं हुआ, लेकिन अब इतनी रियायतों के बाद जब चीजें खुलेंगी, लोग आएंगे भी, और हमने देखा है कि लोग लॉकडाउन के दौरान भी बहुत से ऐसे वाकये हमने देखे जहां पर लोगों ने इस नियम को रिलीजियसली नियमों को फॉलो नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमें कोरियन मॉडल अपनाना, देखो ऐसा है अदिति, अभी हम लोग वुहान मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। वुहान मॉडल एकदम सेम है जैसा लॉकडाउन हम लोग का कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कोरियन मॉडल को अपनाना पड़ जाएगा कि जहां पे केसेस होंगे हम उस पूरे एरिया को, सपोज वो 3-4 कॉलोनी का क्लस्टर हो, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा पार्ट हो जिसको है, उसको कंटेन कर देना होगा, उसमें टेस्टिंग अपने फैसिलिटी बढ़ानी होगी, तभी हम एक आगे की डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। आप ग्लोबली डाटा देख लो, लॉकडाउन इतना कोई भी कंट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी, ये एक फैक्ट है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव थी, हमारे गवर्नमेंट बहुत एक सही वक्त पे बहुत अच्छा स्टेप लिया, इतने दिन उन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट की।
लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारे दबाव होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको भी अपने चीजों को समझना होगा। अनुग्रह पांडे, आप लगातार से हिला रहे हैं, आप ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ, मैं बिल्कुल डॉक्टर की बात से काफी सहमत हूँ कि अगर लगातार लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन का सॉल्यूशन नहीं है। इससे यही है कि एक तो लोगों में आदत, हैबिट बन जाएगी इस चीज की, और यही चीज रहेगी कि हम एक जो हॉस्पिटल वगैरह है उनमें जो सामान, जो भी फैसिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो हम उसको कई सारे लोगों के लिए हम बराबर कर पाएंगे। बट लॉकडाउन एक इलाज नहीं है। बट हाँ, मैं इससे बहुत सहमत हूँ कि लॉकडाउन पूरा खोल भी नहीं सकते हम। मैं जो अभी किया है वो मुझे काफी सही लग रहा है कि जो ग्रीन जोन है उन्हें थोड़ा बहुत रियायती दे दी गई है, और जो रेड जोन में भी है तो उसमें कुछ कंपनीज जो एसेंशियल है जहाँ वो खुल जानी चाहिए थोड़ी बहुत कुछ। और जैसे अभी उनके व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, हर जगह से बंद कर देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। खुद के गाड़ी से जाइए या फिर कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करे। या लॉकडाउन रहा तो मतलब रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, इकोनॉमी काफी डाउन हो जाएगी, और उसके बाद जब लॉकडाउन सब कुछ सही हो जाएगा, बाय चांस कोरोना चला जाता है, उसके बाद लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी और लोग फिर एक अलग ही माहौल रहेगा, लूटपाट और ये सब चलना चालू हो जाएगा। हमारी इस चर्चा को, इस डिस्कशन को कंक्लूड करना है। मैं 20 सेकंड्स में आप सभी पैनलिस्ट से चाहूंगी, 20 सेकंड्स में आप बताइए कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में आपका सक्सेस मंत्र क्या है, कैसे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। 20 सेकंड्स में कांस्टेबल इंद्रराज यादव जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ इसकी। मैं तमाम लोगों से, तमाम भारत के लोगों से ये अपील करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, और जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी है उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। कांस्टेबल विकास कुमार जी। जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा भी एक बात है जो लोगों के अंदर इसका भय है, उस भय से मुक्त हों। और सावधानी तो बहुत जरूरी है, सावधानी के साथ साथ एक दूसरे को समझाएं। किसी से अगर किसी भी माध्यम से आप बात करते हैं तो इसके बारे में बताएं कि लोग जिस तरह से डरे हुए, सहमे हुए हैं, वो इस डर से निकलें। और जो सावधानियां हैं, अगर आप सावधानियां रखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पैनिक ना हो, पॉजिटिव रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें और प्रिकॉशंस लें। जितने ज्यादा जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें एंड एवरीथिंग विल बी ओके। अनुग्रह पांड्या जी बिल्कुल, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। लापरवाही बिल्कुल मत रखें। इवन ये ठीक हो जाती है, बट आप लोग लापरवाही मत रखिए और पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। आपका क्या मंत्र होगा? मैम, इसका सिंपल मंत्र है, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। आप अपने डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के। आप अपनी सरकार पे विश्वास कीजिए, वो आप ही के लिए सोच रही है, और जो सरकार बोल रही है उस पे अमल कीजिए। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आपकी पॉजिटिव बातें, आपकी ये जो जीत की कहानी है, मुझे पूरा यकीन है हमारे करोड़ों दर्शकों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही इस वक्त जब कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, उससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सावधानी, जानकारी। तो आपको जानकारी भी भरपूर मिली होगी, आपको क्या करना है, क्या करने से बचना है। तो कुल मिलाकर जाते जाते मंत्र सिर्फ एक, सावधानी बरतिए, एहतियात बरतिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपनों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहिए, उन्हें एनकरेज करते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने, खबरें जारी रहेंगी जी न्यूज पर, आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.